कैसा साहब, 5 ये सालों में हम हासिल कर ली। चूंकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बेस्ड ही इंपोर्ट्स पर करती है, यानी हम खाम माल बाहर से मंगवाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी इंपोर्ट भी बढ़ती रहेगी। तो वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो फिर साथ साथ बढ़ता रहेगा। ये उसको हम अंडर कंट्रोल कैसे रखेंगे? इस वक्त भी हम देखते हैं जो 6 महीने पिछले साल के फिस्कल ईयर के गुजरे, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़ी हैं। उसमें कोई 16.5 अरब के करीब, 16.5 अरब डॉलर की हमने जुलाई से दिसंबर तक एक्सपोर्ट की है। लेकिन उसके पैरेलल उसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट्स में भी फिर इजाफा हुआ। 11 अरब डॉलर का फ़र्क अभी भी ट्रेड डेफिसिट की सूरत में 6 माह में मौजूद है। तो ये फ़र्क भी दरमियान में मौजूद रहता है। इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? ये आप सही कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल क्योंकि इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन ये अभी जो 5 महीने की भी आप मिसाल दे रहे हैं ना, 6 महीने हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को कंट्रोल किया है। हमारी जो रेमिटेंस है वो बहुत अच्छी हुई है। हम 35 अरब डॉलर की तवक्को कर रहे हैं कि क्लोज़ होगा जून में। जो बाहर से पाकिस्तानी अपने घर वालों को या वैसे अपने बिज़नेस के लिए भेज रहे हैं, तो 35 अरब डॉलर वो है। और ये पहली बार हुआ है बहुत अरसे बाद कि 5 महीने 6 महीने में हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में फ़र्क है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट बड़ी है लेकिन इंपोर्ट भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमारे कंट्रोल में है। पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गई थी और करेंसी की भी आप वैल्यू देख रहे हैं कि डॉलर स्टेबल है। तो इससे एक्सपोर्ट में भी और रेमिटेंस में भी इजाफा होगा। और इंशाल्लाह ये जो रहता ही है, ये इंपोर्ट हमारी ज़्यादा रहनी है। इसमें कोई ये नहीं मैं कह रहा कि एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाएगी कि इंपोर्ट के बराबर हो जाएगी। अभी भी हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो रीज़नेबल पहले ही हो चुका है इन पिछले 6 महीने में। यानी अब वो जो हम अपने जो इंपोर्ट बिल है हमारा, उसमें हम कोई मेजर चेंज कैसे ला सकते हैं? उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा एक इंपोर्टेड फ्यूल का कंट्रीब्यूशन है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। हमारी तलब ज़्यादा होती जा रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है। तो अगर हम जो बिजली बना रहे हैं वो भी उसी इंपोर्टेड फ्यूल पर ज़्यादातर बना रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा रीन्यूएबल बिजली की तरफ जाएँ, चूँकि इस उड़ान पाकिस्तान में एक जो है वो एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, तो अगर हम सस्ते ज़राए की तरफ जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, बिजली की कीमत भी कम होगी, एक्सपोर्ट को भी उसका फ़ायदा हो सकेगा। जो मुल्क पर इस वक्त बोझ है ट्रेड डेफिसिट की सूरत में, वो भी थोड़ा सा कम हो सकेगा। इस पर कितनी तेज़ी से काम होगा इस उड़ान पाकिस्तान के तहत? जी देखिए, सोलर सिस्टम जो है अभी आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 3000 मेगावाट के तो सोलर प्राइवेट सेक्टर में लग गए। सोलर एक अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नेमत दी हुई है। हमारे पूरे मुल्क में सूरज चमकता है और उसकी जो सोलर से हम बिजली बना रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से लोग उस पर आ रहे हैं। और फिर एग्रीकल्चर जो हमारा में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। हमारी पर एकड़ हील्ड दूसरे मुल्कों से बहुत कम है और इसमें हम जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी बाहर से ला के हम और कारपोरेट फार्मिंग करके हम एग्रीकल्चर में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं और वो भी सारा एक्सपोर्ट हो सकता है। अभी रिसेंटली हमारी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ी है, अगर आपने मुलाहिदा किया हो तो यही। और आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आईटी भी एक तकरीबन 35% इजाफा हुआ है इन 6 महीनों में, पिछले साल के 6 महीनों से। तो ये चीज़ हमारी, क्योंकि यंग जनरेशन है हमारे पास और इंग्लिश स्पीकिंग है। पाकिस्तान का दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो इंग्लिश बोलने वालों का, जो समझने वालों का मुल्क है आबादी के हिसाब से। तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल है और हमारे यंगस्टर्स अब दिन रात लगे हुए हैं। और 35% का इजाफा हो जाना कोई मामूली बात नहीं है 6, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हम बेहतर करेंगे। और रॉ मटेरियल तो नेचुरल जो हमारे पास नहीं है उसकी ज़रूरत रहती है। और दुनिया के बड़े डेवलप्ड मुल्कों में भी इंपोर्ट भी होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। तो हमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, साथ ग्रोथ भी हमने वैसे ओवरऑल ग्रोथ भी करनी है। तो ये जो कोशिश हो रही है और जिस तरह हम एक स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं तो अच्छी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है। बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा अपना इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ना, और उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन क्या हुआ है ये देखिए ना कि 12 बिलियन डॉलर तो दुबई में इन्वेस्टमेंट हो गई पाकिस्तानियों की, उनकी रियल इस्टेट में। क्योंकि हम लोग टैक्स के पेमेंट के आदी नहीं हैं और एफबीआर तंग बहुत ज़्यादा करता है। दोनों जगह ठीक करना पड़ेगा ना, बिजनेसमैनों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और एफबीआर को सहूलतें देनी पड़ेगी और ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये
हमने बिल्कुल कस्टम हाउस, कस्टम में बहुत ज़्यादा टैक्स का रेवेन्यू होता है, उसमें बिल्कुल फेसलेस हमने शुरू कर दिया कि सामने आमने इंटरेक्शन नहीं हो और वो अलग बैठेंगे सारे, जो वो सिस्टम होगा, और डिजिटाइजेशन का सिस्टम को तरवीह दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ग्रोथ की तरफ जा रहा है और बेहतर सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी कम हो गई, 38% से दिसंबर में 5% से कम महंगाई हुई है। लेकिन हमें ग्रोथ की ज़रूरत है और आम लोगों को जो इम्पेक्ट है, उसकी अर्निंग्स कम है, उसकी तनख्वाहें कम हैं, उनकी ओवरऑल आमदनी बहुत कम है, उसको बढ़ाना है हमने, और हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। सही, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि दुनिया में इंडिया, देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क बने आज़ाद, तो तमाम जो तरक्की थी वो इंडिया के इलाकों में हुई थी। यानी वहाँ इंडस्ट्री भी ज़्यादा थी पाकिस्तान से और वहाँ एजुकेशन भी ज़्यादा थी। लेकिन क्या वजह है कि पहले 43 ईयर्स फ्राम 1947 टू 1990, 43 साल हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर रहे थे और हमारा पर कैपिटा 50% ज़्यादा था। हालांकि उनके यहाँ एजुकेशन थी, उनके यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी, हमने तो नई इंडस्ट्री आके लगाई। लेकिन अब आखिरी 35 साल जो अभी लास्ट गुजरे हैं, उसमें इंडिया की इकानमी 1990 में 4 गुना थी पाकिस्तान से, और अब वो 12 गुना हो गई है। तो हम अगर अगर कह रहे हैं कि 3 गुना हमने बढ़ानी है अगले 10 सालों में, तो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। ये इन मुल्कों ने करके, चाइना ने, इंडिया ने, इन मुल्कों ने रिसेंटली करके दिखाया है। और फिर बात यह है कि आज अगर इंडिया की इकानमी 12 गुना हो गई है तो क्यों हुई है कि उन्होंने एक अपनी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट रखा। हालांकि मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मेरे सामने मनमोहन सिंह ने डॉक्टर महबूब अक साहब से, वो वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं मौजूद था जब मनमोहन सिंह ने ये बात की कि आप आगे जा रहे हो पाकिस्तान में, क्योंकि ये दोनों आपस में कैम्ब्रिज में क्लास फेलो थे। तो उन्होंने कहा कि दोस्ती थी, उनकी तल्लक था, तो उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा है, हमें भी कुछ गुर बताइए, कोई आइडियाज़ दीजिए। तो हमसे वो पूछ रहे थे, वो 4 गुना थे, आज उनकी इकानमी 12 गुना हो गई है। और डिफेंस बजट आप देख रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ बार बार कई प्रोग्रामों की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, नहीं दोस्ती हो सकी किसी जो भी वजह से, क्योंकि कश्मीर पे उनकी पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान से तल्लुकात आगे बढ़ाना, तो उसकी वजह से। लेकिन 2017 तक इंडिया का डिफेंस बजट 4 गुना था, हमारा 10 अरब डॉलर था, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, और इंडिया का 40 अरब डॉलर था। अब हमारा इस बजट में कम होके 10 अरब डॉलर से 7.5 अरब डॉलर डिफेंस बजट हुआ है, और इंडिया का बजट 83 बिलियन डॉलर है, यानी 12-13 गुना हो गया है। तो अब बताइए, जब हमें ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है, 25 करोड़ लोग, यंग जनरेशन हमारे यहाँ है और बड़े काबिल लोग हैं। मैं आज ये बात करूं, कई प्रोग्रामों में कर चुका हूं, और मुझे खुद तकलीफ़ होती है ये बात करते हुए कि मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं। मैं पहली बार चाइना 12 नवंबर 1972 को में गया, आज से कोई तकरीबन 51-52 साल पहले। तो वो मैं उस वक़्त, हम लोग जब कराची और लाहौर के बिजनेसमैन जाते थे, उनसे बिज़नेस करते थे, तो कई चीज़ें हम उनको सिखाते थे, कई चीज़ें वो हमें बताते थे। तो उनका और हमारा बड़ा, और हम महसूस करते थे कि चाइना वालों में वो अभी वो तरक्की जो है वो रफ्तार नहीं है। लेकिन वो देखते देखते क्या हो गया, उनका 70-80 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे थे, आज वो निकल गए गुर्बत से। वहाँ तो जमहूरियत नहीं है ना। ये जो बात की जाती है कि जी जमहूरियत आ जाए, बिल्कुल ज़रूरी है, जमहूरियत के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जमहूरियत की सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद जमहूरी आदमी हूँ, मैंने 8-9 इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत वहाँ नहीं भी है, तो उन्होंने दुनिया को दिखा दी है कि पिछले कोई 30 साल लगातार उन्होंने 10% से ऊपर हर साल तरक्की की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।